एक ढाणी को नंद बाबा के यहां आयो। बंधुओं, हमारे ब्रज में ढाणी को प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। अब तो ना हमें, लेकिन पहले ऐसी भावना है कि पहले कोई के घर बालक होवे तो ढाणी के जामेंगे और मुंह मांगी दक्षिणा लेके आवेंगे। और हर घर के ढाणी के अलग अलग रहे। नंद बाबा को ढाणी को आज नंद बाबा के यहां इतने वर्षन बाद आयो। कितने वर्षन बाद आयो? बोले पहले आयो ही ना कभी। क्यों? नंद बाबा के बालक ही ना भयो, पहली बार भयो है। पहली बार नंद बाबा के ढाणी के को अवसर मिलो है कछु मांगवे को। अब बंधु, आज से जो कथा है ना, अब ज्ञान वैराग्य सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब तो प्रेम की धार बहेगी। यहाँ हमारे भैया बड़े भाव से सुनियो। ज्ञान वैराग्य तो कल है गए सब। अब तो सब नतमस्तक कह के खड़े हैं। यहां पर ज्ञान भी और वैराग्य भी, ये दोनों ग्वाला बन करके ठाकुर जी के नीचे घोड़ा बन गए। ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं ज्ञान वैराग्य के। यहां पर कई बातों पे तो विश्वास ही ना होगा कि ये भगवान है। यही तो ब्रजलीला है। ढाणी को आज 80 वर्ष बाद नंद बाबा के लाला भयो और मांगवे गयो है नंद बाबा सो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बहुत ध्यान से सुनियो भैया सबरे। इतकू देखो, यहां को देखो सबरे, और ध्यान से सुनो। ढाणी को गयो है नंद बाबा के यहां। नंद बाबा ने जैसे देखी भाई, अच्छा नंद बाबा की स्थिति कैसी है? कोई जानकार आ जाए या कोई अनजान आ जाए, सबन को हृदय से लगा रहे हैं। और भैया इतनो दान कर रहे हैं, इतनो दान कर रहे हैं नंद बाबा, नेको विचार नहीं कर रहे। मैं अपनी कथान में कहे करूं भैया, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना तो संग्रह की स्थिति चली जाएगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो फिर जो मिलेगा वो ले भैया जाऊ इधर ले भैया ले मेरा फोन वो ले जा, तू ले मेरी चेन ले, ये धर ले भैया इनको भी ले जा। जब आनंद उत्सव बनता है तो संग्रह की स्थिति नहीं होती, देने का मन होता है। दादी दादा को कोई खुशखबरी जाके सुना दे तो दादी दादा कई घरों के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे तेने ऐसी बढ़िया खबर सुनाई, ले मेरे सोने के कंगन तू ही रख ले इन्हें। लेकिन बंधुओं, जब कृष्ण जीवन में आएंगे ना तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। मैं कुछ भी रखूं या मेरे पास कुछ रहे, ऐसा आपका भाव रहेगा ही नहीं। मैं कितना दे दूं, क्या क्या दे दूं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नंद बाबा की ऐसी स्थिति हो गई है। कल हमने राम जी के विषय में भी बताया ना, ठाकुर जी ने सब दान कर दिया ब्राह्मणन को। ऐसे ही नंद बाबा भी सब लुटाते ही जा रहे हैं। लेकिन महाराज स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं तो लक्ष्मी जी आके विराजमान हो गई नंद बाबा के तय खाने में। नंद बाबा जितनों लुटा रहे हैं उतनों दुगनों है तो जा रहा हो उनके यहां। ब्रजवासी इनकी स्थिति बताई। ब्रजवासी भी कल आप यहां तो खैर लुटामन भई नहीं और करी नहीं, बढ़िया भयो, नहीं तो एक दूसरे पे गिर जाते। लेकिन ब्रज की स्थिति कैसी? नंद बाबा लुटा रहे हैं और ब्रजवासी लूट रहे हैं। और लूट के जैसी स्थिति नंद बाबा की वैसी ब्रजवासी पीछे लुटा रहे हैं। कोई अपने पास रखना है। नंद बाबा 9 लखा के हार, 16 लखा के हारन को, सोने चांदीन को अटारीन से खड़े है करके लुटा रहे हैं। और ब्रजवासी अपने अपने पल्लून में भर भर के लूट रहे हैं और लूट के वे भी आगे को लुटा रहे हैं। कोई के मन में ये भाव नहीं कि याकू हम धर लें, अपने घर ले जाके रखे आए। सब ब्रजवासी ऐसे है गए। आज ढाणी को आयो है नंद बाबा से मांगवे। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के को देखो अपने हृदय से लगा लियो, अरे भैया आज 80 वर्ष बाद तेरे मनोरथ पूरे हुए वारे, चूक मत जाइयो। आज इतनो मांगियो कि मैं देते देते हार जाऊं, तू मांगते मैं थकियो मत। ढाणी के को बोलो, पहले तो आपको बधाई, आपके घर लाला भयो है। मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे आयो। मेरे परिवार के सब लोगों ने आशीष भेजो है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं।
नंद बाबा बोले हाँ भैया सुना। यशोदा मैया भी आके खड़ी है गई। अब ढाणी के को आशीर्वाद दे रहो, इनको काम यही है, आशीर्वाद देनो और बदले में दान लेनो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मैं आपके लाला को आशीर्वाद देवे आ रहे हो, इतने में ही मेरो बड़ो भैया आयो और बड़ो भैया आके बोलो कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने कही नंद बाबा के लाला भयो, हमारे यजमान के लाला भयो, आशीर्वाद देवे जा रहा हूं। तो मेरे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है और बदले में कछु दान मांगो है बाबा। नंद बाबा बोले बता कहाँ मांगो है? तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। मेरे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद के बदले 200 भैंस। और कैसी भैंस? एक भैंस के नीचे 1 मन दूध होना चाहिए, मतलब एक समय में 1 मन दूध दे ऐसी भैंस दो। नंद बाबा बोले लाला ये गोकुल है, यहां भैंस ना हुए करें, भैंस लेनी है तो हिसार जाओ, ब्रज में भैंस कहां? और भैया हम भैंसन की सेवा ना करें, हम तो गैयान की सेवा करें। गैया चाहे जितनी मांग ले, अब तू 200 भैंस कह रहा कहां ते लाऊंगो? बोला भैया ने तो 200 भैंस ही मांगी हैं। अरे मुनीम सुन, भैया या के काजे 200 भैंस कहीं ते मगवा भिजवा या के यहां 200 भैंस। और कैसी भैंस? ऐसी नहीं, 1-1 मन दूध हो प्रत्येक भैंस के नीचे। नंद बाबा बोले अच्छा एक बात बता, भैंस तो मैं दे रहा हूं, इतने दूध को करेगो कहते रहो भैया? अच्छा बंधुओं, प्राचीन काल में ठाकुर जी के समय में व्यापार क्या था? ये गौरस का ही व्यापार करते थे सब लोग, घी मक्खन दूध दही, ब्रजवासियों का यही व्यापार था। बोले जरूर कछु व्यापार करेगो, यही मारे मांग रहोगो। ठीक है भैया देंगे 200 भैंस। और बताओ और क्या चाहिए? ता पाछे आछे समुझायो, तिनके जेठे भैया। मैं अपने बड़े भैया की बात सुन के आने लगो, इतने में मेरो मजलो भैया आयो और मजले भैया ने आकर के भी आपके लाला को अनंत आशीर्वाद दियो, लेकिन बदले में कहां मांगो है? उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। बड़े भैया को 200 भैंस, मजले भैया को 700 गैया, 900 तो यही है गए, गिनते जाइयो। ये तो केवल एक व्यक्ति को दान दियो जा रहा है, ऐसे लाखों लोग आए हैं ब्रजमंडल में जिनको नंद बाबा दे रहे हैं। मेरे मजले भैया को 700 गैया चाहिए आपके लाला के हैवे के आनंद में। नंद बाबा बोले भैया देंगे, 200 भैंस देंगे, 700 गैया देंगे। और बता और क्या चाहिए? नंद बाबा बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा आ गयो। और वाने कहा कहिए, मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही वाके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरा बेटा अपने सब सखान के संग पूरे ब्रज में घर घर जाकर के बधाई देनो चाहे, लेकिन वाक्य नहीं हम उससे कह रहा हूं कि नंद बाबा से हाथी लेके आई हूं, हाथी पे अपने सब सखान के संग बैठ के जाऊंगा। और जो मोते पूछोगे अरे भैया हाथी कहां ते लायो, तो सबन को बताएंगे नंद के घर आनंद भयो है, और वहीं तो ये हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की, वहीं ते हाथी मिलो है। सब जगह यश गाऊंगा नंद बाबा को हाथी पे बैठ के, मेरे काजे हाथी लइयो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, तेरे बेटा को हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले बड़े बेटा के काजे हाथी, और छोटा बेटा भी आ गया। बोले भैया बाबा मुंह को भी कछु लेके आओ। मैंने कि बता भैया कहा चाहिए? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा।
बड़े बेटा को हाथी और छोटे बेटा को 10 हैरासी घोड़ा। नंद बाबा बोले देंगे भैया। कैसे उदार मना है नंद बाबा, एक बार भी मन में यो नहीं आ रही बस भैया बहुत है गई अब बंद कर दे ना, और बताओ और क्या चाहिए। बोले सबकी बात मान करके मैं जैसी आगे बढ़ो, इतने में मेरी बड़ी बहू आ गई। बेटा बधू लाज तज मोसो, घूंघट मुख दे बोली। मेरी बहू ने लाज करके घूंघट में ते बोली, मैं जब ते मेरो ब्याह भयो है, मेरो ब्याह भयो तो सब जगह बड़ी चर्चा भई कि आपके यजमान नंद बाबा हैं, पर आज तक कभी नंद बाबा को कोई सुख तो हमको प्राप्त भयो नहीं। पहली बार नंद बाबा के लाला भयो है, मैं उनकी भी बहू हूं, मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता बेटा कहा चाहिए। बोले नख सिख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा ते लेके सिर तक जितने भी गहने हो मैं सब सोने में मड़वा के मेरे काजे लेके आई हूं। मतलब पैरन की पायल, कोंदनी, गले के हार, हाथ के बाजूबंद, कड़ूला, कानन के और जो मैं सब लेके आई हूं मेरे काजे। नंद बाबा तो खुश है गए, बोले बारे भैया ढाणी के, तेरी बहू हमारी बहू है, निश्चित देंगे। हाँ भाई मुनीम जी सब लिखते जाइयो। बोले सब लिखते जा रहा हूं। मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही एक बेटी और है मेरी। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी। भयाना भयो भी वाको, वाके काजे छोरा देख रहे हूं। आके मुझे बोली बाबा नंद बाबा के लाला भयो है, मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद दियो, लेकिन मेरो मने मैं भी चलूं आपके संग। मैंने की चल बेटा तू भी चल। बोली ऐसे नहीं जाऊंगी। तो फिर कैसे जाएगी? बोले नंद बाबा से कहो सहित कहार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा से 4 कहार और एक सुंदर सोने की पालकी लेके आओ, वहां मैं बैठ के जाऊंगी लाला से मिलवे। अब तो नंद बाबा इतने खुश है गए, बोले निश्चित देंगे। अरे तेरे लाली के काजे व्यवस्था करवाएंगे, और सुन वह पालकी को और 4 कहारन को तेरी लाली को ही दे देंगे, वह को जहां जाना हो उन्हीं के संग जाए कर। आहा बेटी की बात मान ली। नंद बाबा बोले कोई बच्चा तो ना घर में? 2 भैया है गए, 2 बेटा है गए, बहू है गई, बेटी है गई, और कोई बच्चा हो तो बता दे। बोले हाँ मेरी एक मैया और है। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता तेरी उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं है गो 90 वर्ष को। तेरी मैया बहू बैठी है? बोले हाँ 200 वर्ष की है गई है। बागू कहा चाहिए? बोले मैं एक बता रहा हूं सुनो। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया आई और आकर के बोली कहां जा रहे हो? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो। बोले अरे देवतान को प्रणाम करूं, जैसे तैसे तो अवसर भयो है, नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे यजमान के घर लाला, पहली बार मांगवे को अवसर मिलो है। लाला मेरी बात सुन। बोले हाँ। ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। आज ऐसो मांग के आइयो नंद बाबा ते कि लाला फिर जीवन भर मांगनो नहीं पड़े। हमने 80 वर्ष बड़ी प्रतीक्षा करी कि कब ती तो लाला होगो, कभी तो कोई बालक होएगो। आज तक मांगवे को अवसर नहीं मिलो, लेकिन अब ऐसो मांग के आइयो कि जीवन भर हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। नंद बाबा बोले हाँ भैया निश्चित देंगे। मुनीम खड़ो वहीं पे, सब लिखतो जा रहो काका देनो है। इतनो कहते ही नंद बाबा बोले और कोई बच्चो? बोले ना बाबा अब सब है गए, यही है घर में। यशोदा मैया बोली ना तेरे भैयान की बात है गई, बेटान की है गई, बहू की है गई, बेटी की है गई, मैया की है गई, ढाणिन तेरी पत्नी वाने कछु ना मांगो। वाकी बात है ते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बाबा मैं सबन की बात मान के जैसे आगे बढ़ो ना, तो मेरी पत्नी ने भी कुछ कही। यशोदा मैया बोली वाकी पहले बता, वाने कहा मांगो है, मुकु वाकी सुननी है, वाकू कहा चाहिए।
ढाणी के ने जब बतायो कि ढाणीन को कहा चाहिए, नंद यशोदा दोनों रुदन करने लगे। बोले सबकी बात जैसे ही मैं मान के बढ़न लगो, इतने में ही तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी आई, सबकी बात सुन के जैसे ही मैं आगे बढ़ो, एकांत में आके मुझसे बोली, मैं बहुत देर से देख रही हूं, कोई 200 भैंस मांग रहा हो, कोई 700 गैया, कोई हाथी मांग रहा हो, कोई पालकी मांग रहा है, और कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा है। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई लक्ष्मी प्रकट ना भैया कि लूट में जा रहे हो उन्हें। थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि आपको तुलसी पत्र हाथ में रख कर के दे दे और कहें भैया ढाणी के जय है, तो वाकू अपने सिर से लगा के आई हो, पर हमारी लाज रख के आई हो नंद बाबा के यहाँ। कहीं यो ना सोचे अरे लुटेरो आगोजन कितनो लूट के ले जा रहे हो मुझे, हमारी लाज बना के आई हूं। इतनो मांगवे की जरूरत ना है नंद बाबा ते, नंद बाबा थोड़ो सो भी दे दें, वाकू बहुत मान के घर आई हूं। नंद यशोदा दोनों के नेत्र सजल हो गए ढाणिन के बात सुन के, और नेत्रन के आंसू पहुंच करके नंद बाबा ने मुनीम बुलायो, और बुला करके कही, बोले जो जो याने कहो है सब दूनो दूनो दे हूं, सब दुगना दुगना करके दो, कोई कमी नहीं रह जाए ढाणी के यहाँ। और जैसे ही महाराज ये बात ब्रजवासीन को पता चली कि नंद बाबा ने हाथी दिए, घोड़ा दिए, पालकी दिए, सोने चांदी दिए, सब ब्रजवासी दही उड़ा उड़ा करके गाने लगे, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हाँ यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल के, यशोदा भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, ऐसे उदार मना श्री नंद बाबा भये हैं।